Hello students, let's see this question. The question says in the following decay process, ये जो decay process हो रहा है A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है, इसमें चार ऑप्शंस लिखे हैं कि A and B are isobars, A and D are isotopes, B, C, D are isobars और A and C are isotones. तो देखो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में क्या होता है, दो एटम्स के बीच में Z कांस्टेंट होता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होता है, मास नंबर क्या करता है, वेरी करता है, सॉरी मास नंबर को सॉरी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर करता है वेरी। आइसोटोप, आइसोटोप के अंदर क्या होता है, Z वेरी करता है, मतलब एटॉमिक नंबर वेरी करता है, मास नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आइसोटोन्स, आइसोटोन्स के अंदर क्या होता है आपका, Z वेरी करेगा, ए वेरी करेगा, बट एन फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, दोनों के अंदर न्यूट्रॉन अमाउंट क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। सो अब यहाँ से जो डिके प्रोसेस है इसको डिकोड करते हैं। ए है, ए के एरो के ऊपर लिखा हुआ है माइनस अल्फा, यानी कि अल्फा डिके हो रहा है, अल्फा डिके हो रहा है, यानी कि आप ये मान लीजिए जो ए आपका न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड, और मास नंबर क्या है, ए है, ठीक है। तो ये अल्फा डिके होगा तो ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, और अल्फा डिके हो रहा है यानी कि अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस रिलीज कर रहा है, इसको आप सिंपली अल्फा लिख दीजिए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। तो अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है तो आपका जो बी न्यूक्लियस है इसके अंदर आप क्या देखोगे कि Z-2 तो क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हो जाएंगे, एंड A-4 क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनको कंबाइन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ए और बी के बीच में आप क्या रिलेशनशिप बन रहा है, आप यहाँ से अगर आप देख रहे हो, यहाँ से क्या देख रहे हो, इसका जेड जो है और इसका जेड दोनों डिफरेंट है, ठीक है। मास नंबर ए, इसका ए है और इसका मास नंबर A-4 है, डिफरेंट है। अब यहाँ से अगर मैं इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट देखूं तो क्या हो जाएगा, A-Z, और बी के लिए अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट देखो तो क्या हो जाएगा, A-4 माइनस Z+2, क्योंकि माइनस A-Z के आगे पूरा माइनस आएगा ना, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, A-Z-2। अब दोनों का ही क्या हो रहा है, न्यूक्लियस काउंट भी डिफरेंट आ रहा है, सॉरी आपका न्यूट्रॉन काउंट, नॉट न्यूक्लियस का, न्यूट्रॉन काउंट भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सो सब चीजें ही डिफरेंट है, यानी कि ए और बी आइसोबार्स नहीं है, पहली बात तो ए और बी आइसोबार्स नहीं है, यहाँ से ऑप्शन हट जाएंगे। ए और बी के बीच के रिलेशन देख रहे हैं ना हम पहले, ए और बी के बीच में आइसोबार का रिलेशन ही नहीं है। आइसोबार होने के लिए क्या चाहिए, आपका ए कांस्टेंट होना चाहिए, ए तो कांस्टेंट नहीं है, ए दोनों का क्या है, डिफरेंट है, एक का ए है एक का A-4 है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, आपका ये जो बी है, जो क्या बना, Z-2 बन गया, और इसका मास नंबर क्या है, A-4 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में, विद द रिलीज ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होगा, इसका मास नंबर, सॉरी चार्ज -1 होगा, मास क्या होगा, 0 होगा। तो आप सी के लिए आप क्या नोटिस करोगे, तो ये हो जाएगा Z-2, ये हो जाएगा -1 +1, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो मैं निकालना सिखा देती हूँ आपको पहले, आप फिर ये सोचो कि कैसे निकल रहे हैं, ये देख लो। अगर इनके एटॉमिक नंबर्स कंपेयर करो तो इसके एटॉमिक नंबर को मुझे यहाँ फिल करना है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, Z-2 है, राइट हैंड साइड में ये बॉक्स है, प्लस आपका माइनस टाइम्स ऑफ ये 1 है। सो इस बॉक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, Z-2 +1 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकती हूँ, Z-2 +1, क्लियर। और A-4 की जगह सिर्फ A-4 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में इसका मास नंबर 0 है, तो ऑब्वियसली C का मास नंबर क्या रहेगा, A-4 ही रहेगा। सो B और C के अंदर आप क्या देख रहे हो, क्या चीज कांस्टेंट नजर आ रही है, मास नंबर कांस्टेंट नजर आ रहा है आपको, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, एक का Z-2 है, एक का Z-1 है। Z-2 +1 का मतलब क्या होता है, Z-1, इसको मैं Z-1 कर लिख Z-1 ही लिख देती हूँ, वरना फिर कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। सॉल्व करके तो Z-1 ही आएगा ना, ठीक है, Z-1, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इनका इनका क्या है,
इनका मास नंबर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ए वैल्यू इनकी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, मास नंबर कांस्टेंट आ रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे एक चीज कर लो, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, आइसोटोप दो बार लिख दिया, ये आइसो बार है, ये आइसो बार है। ठीक है, जेड वेरी करता है और ए कांस्टेंट रहता है, तो आइसो बार कहलाता है वो। ठीक है, तो ये आइसो बार है, तो इनके बी और सी के बीच में क्या है, आइसो बार का रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच में क्या निकला, आइसो बार का रिलेशनशिप निकला। ठीक है, आइसो बार का रिलेशनशिप निकला। अब हम सी और डी के बीच में एक बार देख लेते हैं, सी और डी के बीच में, सी सी का एटॉमिक नंबर क्या है, Z-1, और मास नंबर क्या है, A-4 है। ये क्या कर रहा है, बीटा डीके दे रहा है, अगर ये बीटा डीके दे रहा है तो डी में कन्वर्ट होगा, और बीटा डीके देगा तो बीटा-1 0 ऐसे लिखा जाएगा। सो डी के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पे निकाला था ना, जो भी आपका एटॉमिक नंबर था उससे -1 हो गया है, उसमें एक इंक्रीज हो गया बेसिकली। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, और ये मास नंबर एज इट इज रहेगा, A-4। क्लियर। तो आप अगेन क्या देख रहे हो, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में क्या रिलेशन है, सी और डी के बीच में क्या रिलेशन है कि इनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यानी कि सी और डी के बीच में भी अगेन क्या रिलेशन है, आइसोबार का रिलेशनशिप है। ठीक है, सो देखो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, सी एंड डी आर आइसोबार, बी सी आइसोबार है, सी डी आइसोबार है। तो आपके बी एंड डी भी तो आइसोबार हैं, बी और डी के बीच में भी तो आप सेम रिलेशन देख सकते हो कि इन दोनों का मास नंबर क्या है, A-4 है, A-4 है, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। यानी कि बी सी डी आर क्या है, आइसोबार है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, थर्ड ऑप्शन यहाँ से क्या निकल के आता है, करेक्ट निकल के आता है। अब ए और ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ए और डी के बीच का रिलेशन देखो एक बार, ए और डी के बीच में आपका ए क्या है, जेड ए है, एंड डी क्या है आपका, जेड A-4 है। ए और डी के बीच में आप क्या देख पा रहे हो कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। सो एटॉमिक नंबर जब सेम होता है, कांस्टेंट होता है, मास नंबर वेरी करता है, तो ए और डी क्या होगा, एक दूसरे से आइसोटोप हो गए। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए और सी के बीच में रिलेशन देखो, ए और सी के बीच में एक बार रिलेशन देखो, ए आपका क्या है, जेड ए है, और सी क्या है आपका, Z-1 A-4 है। सो अगर आप ए के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो आएगा A-Z, और सी के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो क्या आएगा, A-4 Z+1। सो आ जाएगा A-Z-3। यानी कि न्यूट्रॉन काउंट क्या है, डिफरेंट है। तो न्यूट्रॉन काउंट डिफरेंट है, तो ए और सी क्या हो सकते हैं, आइसोटोन्स नहीं हो सकते हैं। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।